कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति के जागरण के विचित्र अनुभव। आध्यात्मिक जगत के अंदर मनुष्य के जीवन के अंदर जो ऊर्जा शक्ति छुपी रहती है उसे ज्ञान के द्वारा जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति के जागरण को योग, आध्यात्मिकता परंपराओं में एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया माना गया है। इसके जागरण के दौरान साधक को अनेक विचित्र, रहस्यमयी व अत्यंत गहरे अनुभव होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्तर पर पहचाने जा सकते हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या क्या परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन शारीरिक, फिजिकल एक्सपीरियंस। सर्प जैसी ऊर्जा का अनुभव। रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्प के समान एक ऊर्जा का कंपन और ऊपर के उठते हुए महसूस होना, और ये हमें इंगित करता है कि हमारे जीवन के अंदर कंपन, झटके, शरीर में अचानक गर्माहट, बिजली जैसी तरंगे दौड़ना, ये एहसास कराता है कि हमारे शरीर के अंदर सोई हुई एनर्जी जो मूलाधार चक्र में मौजूद रहती है उसे योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा, मंत्र जाप, सुमरन के द्वारा जागृत किया जाता है। कोई से भी आप प्रक्रिया अपनाते हो और जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो शरीर में ये कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अत्यधिक गर्मी, ठंडक का एहसास होना, जैसे मेरुदंड या सिर या हाथ पैर में अत्यधिक गर्मी या शीतलता का अनुभव होना, क्योंकि ये हर एक साधक के जीवन में अलग अलग होते हैं। कौन कितने दिन से कौन सी साधना करता है उस पर फर्क पड़ता है। अगर आप तुरंत विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, ध्यान में बैठते ही, तो आपको तुरंत ये आभास होने लगेगा, सेकंड भी नहीं लगते। जब भी आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, सुमरन की अवस्था में बैठते हैं, बैठते ही एनर्जी आपके पास में स्वतः ही आभास कराने लगती है। स्वतः ही आसन या मुद्राएं होना, साधक बिना सोचे समझे कुछ खास योग मुद्राओं को, आसनों को करने लगता है और ये सहज योग का एक हिस्सा होता है। शरीर में प्रकाश या ऊर्जा का महसूस होना, आपके आज्ञा चक्र पर कई तरह की रोशनी या प्रकाश दिखाई देते हैं। दूसरा अनुभव होता है मानसिक, मेंटल। ध्यान की गहरी अवस्था में साधक बिना प्रयास किए ध्यान में चला जाता है। तेज विचारों का प्रवाह, पूर्ण शून्य, कभी अत्यधिक विचार आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही शांत खालीपन महसूस होने लगता है। क्योंकि जो ध्यान की प्रक्रिया में आप 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आपकी बंद होती है तो आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तीव्र जागरूकता की अवस्था आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सुनने में महसूस होता है क्षमता और तीव्र हो जाती है। आपके सेंस यानी कि बॉडी के अंदर जो ऐसे सेंस हैं जो आपको एक एक चीज़ का एहसास कराने लगते हैं। सपनों में दर्शन, अजीब प्रतीकात्मक, भविष्य सूचक सपने या देवी देवता, गुरुओं के दर्शन आपको होना प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरी अवस्था आती है भावनात्मक, इमोशनल एक्सपीरियंस। अत्यधिक आनंद, प्रेम की अनुभूति, दया, करुणा के भाव जागृत होना, कभी हंसने लगना, कभी रोने लगना, कभी खुशी होना, ये कई तरह के कारण आपके जीवन में आते हैं। शांति, समृद्धि, प्रेम, परमानंद का अनुभव आपको होने लगता है। अकारण भय या चिंता के असंतुलन की स्थिति असहजता या डर पैदा करती है, क्योंकि जब आप इमोशन की अवस्था में आते हैं, कभी आपको डर लगने लगेगा, कभी आपको खुशी होने लगेगी, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है,
और जिस जीवन के इस रहस्य को गहन भावनात्मक शुद्धिकरण, छिपे हुए दर्द, पुराने आघात या भावनाएं सतह पर आकर मुक्त हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य चेतना आपके अंदर से बदलाव करती है। बाहर तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, पर अंदर से जब आपके बदलाव आ जाएंगे, कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा की दिव्य चेतना हमारे शरीर में क्रियाशील हो जाती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड रूपी शरीर के अंदर मौजूद है, छति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, जो अपने परम तत्व की जानकारी के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहती है। जिस भी साधक के जीवन के अंदर ये भाव जागृत हो जाता है, मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है, ये तभी हो पाता है जब वो अपने आप को पूर्ण समर्पित करके इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम सत्ता को एहसास करने लगते हैं। चौथी अवस्था आती है आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपको देवी देवताओं की कृपा से चक्रों का जागरण, शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, आपके मूलाधार चक्र के अंदर ऊर्जा महसूस होगी, कंपन के रूप में वो आपके स्वादिष्ठान में जाएगी, उसके बाद मणिपुर में जाएगी, अनहद में जाएगी, विशुद्धि में जाएगी और आपके आज्ञा चक्र और साहस चक्र के अंदर झटकों के रूप में ऊर्जा परिवर्तित होती है, क्योंकि जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाता है तो विचार सुनने की अवस्था में हमारे आज्ञा चक्र से एक ऐसा लिक्विड टपकता है जो मणिपुर के ऊपर गिरता है, तब हमें वो अनहद नाद भी सुनाई देती है और कभी सुगंध दिखाई देती है, महसूस होती है, कभी ध्वनियाँ सुनाई देती है, जो निरंतर इस ऊर्जा के संचार को हमें महसूस कराती है। एकता का अनुभव, खुद को संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में अनुभव करना, समय और स्थान का बोध खो जाना, कई घंटे लग जाते हैं ध्यान साधना में। कई मेरे स्टूडेंट हैं, साधक हैं, वो बताते हैं कि मैं 2 घंटे ध्यान में बैठता हूँ, कोई 1.5 घंटे बैठता है, पता ही नहीं लगता, समय से परे का खेल है। कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, क्योंकि समय से परे की ये आपके जीवन के अंदर यात्रा है और आप निरंतर इसको जीवन के अंदर धारण करके अपने आप में आंतरिक ज्ञान में स्पष्ट आवाज़ या संदेश सुनते हैं, दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले जो हमें याद रखना है, क्योंकि ऊर्जा को जागृत करने से पहले कुंडलिनी जागरण को शक्तिशाली प्रक्रिया, यदि इसे बिना मार्गदर्शक के या तैयारी के किया जाए तो मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती है, जिसे कहते हैं अनिद्रा, भ्रम या मानसिक संतुलन, डरावनी अवस्था आपको महसूस होगी, जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। इसलिए इसे सद्गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक की देखरेख में किया जाए तो बहुत अच्छा। अगर आप चाहे तो अपने आप को इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ने के लिए ऐसे साधक की तलाश कीजिए जिसके जीवन के अंदर ये अनुभव हो चुके हैं, क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गमाता है। इंसान अज्ञानता के कारण भ्रम में है, जब ज्ञान रूपी रोशनी मिल जाती है तो उसके जीवन के अंदर ये बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जो हमें सदियों से इसके ज्ञान की तो पहचान है, पर हमें जब अपने आप पर यकीन आना शुरू हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप पर जब स्वयं विश्वास होने लगता है तो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपको स्वतः ही आपके साथ में एहसास दिखाना शुरू कर देती है और ये ऊर्जा शक्ति आपको
इन पदार्थों से जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है। 5 तत्वों के अंदर हमें एक एक तत्व का भान होते हुए ब्रह्मांड की दिव्य चेतना तक पहुंचने का हमें ये अवसर मिलता है। और जब ये अवसर मिलता है तो कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों में लिखा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिली है, इसी में आप अपने मूल की पहचान कर सकते हैं, बाकी किसी और योनि में नहीं है। संसार के अंदर जितने भी 3.5 मिलियन जीव हैं, पर इंसान ही कार्य करता है और वही रोजी रोटी के लिए भटकता है, क्योंकि बाकी जानवर पंछी सभी के लिए परमात्मा ने सारे प्रबंध किए हुए हैं। कहा कि मुर्दे को भी देते है कपड़ा लकड़ी आग, तो क्यों नरन चिंता करे ताते फूटे भाग। है इंसान तो अपने आप को ज़्यादा चतुर समझता है, इसलिए परेशानी में पड़ा रहता है। जीव जंतु सहज और सरल भाव से उन चीज़ को भान कर लेते हैं। अगर डर का आभास होता है तो उन्हें पता लग जाता है। उनकी संवेदनाएं इस ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जब चलती है तो उन्हें वो रिफ्लेक्शन देती है। ऐसे ही जब आप इस पवित्र ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो आपके पास भी एक ऐसा दर्पण हो जाता है जहाँ से आप अंदर बाहर को देखकर ये आभान कर सकते, ये आभास कर सकते हैं ये मेरे भले के लिए है और या मेरे नुकसान के लिए है, क्योंकि आपकी दिव्य चेतना इतनी प्रबल हो जाती है। आपको सब बोध कराकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम सत्ता के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन कर देती है, क्योंकि दिव्य चेतना हर जगह मौजूद है। बस उसके लिए आपको अटोनमेंट, आपकी फ्रीक्वेंसी जब संचालित होती है तो इस चीज़ को आप आभास करने लगते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने अंदर की दिव्य चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में नंबर दिया हुआ है, आप शक्तिपात के द्वारा रेकी सीखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, सुख समृद्धि परम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।